सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे हमारे घर की नालियाँ किस दिशा में होनी चाहिए, गलत दिशा में बनी नालियों के क्या उपाय हमें करने चाहिए, क्या हमारे घर की नालियों से हम अपने घर की स्थिति बदल सकते हैं। अगर आपके घर की नालियाँ गलत दिशा में हैं तो वो आपको किस प्रकार के कष्ट दे सकती हैं। जैसा कि आप जानते हो, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर हमारे घर में साफ या गंदे पानी की निकासी गलत दिशा से हो रही है तो ये हमारे घर की सुख समृद्धि पर जरूर असर डालती हैं। तो आज बहुत सारे टिप्स लेकर आई हूँ, बहुत सारे उपाय लेकर आई हूँ। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और आपको यहाँ पर बिना तोड़ फोड़ के उपाय मिलेंगे जिससे कि आप अपने घर की नालियों को सही दिशा में कैसे बनाएं, किस प्रकार के उपाय करने से आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरने लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इस चार्ट के माध्यम से मैं एक एक चीज़ बताऊंगी। जहाँ पर जो चीज़ बताई जा रही है उसको पूरी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं इस चार्ट के माध्यम से बता रही हूँ उसी तरह आपको अपने घर की दिशाएं पता करनी है। जैसे कि हमारे घर की पूर्व दिशा इधर आती है तो आपकी पूर्व दिशा इस साइड या फिर इस साइड भी हो सकती है। उसी के अनुसार आपको ये समझना है और उसी तरह के नियम अपने उस प्लॉट, अपने उस घर पर अप्लाई करने हैं। तो वास्तु शास्त्र कहता है कि अगर हमारे घर की नालियाँ दक्षिणी एरिया या फिर पश्चिमी एरिया से निकलती हैं तो ये धन हानि के साथ साथ स्वास्थ्य की भी हानि कराती हैं, घर में बीमारियां पैदा करती हैं, परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है, घर की शांति भंग हो जाती है। तो अक्सर न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा कि नालियों के पीछे लोगों में आपस में कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इसका भी ये एक कारण हो सकता है कि इस एरिया में अगर आपकी या आपके पड़ोसी की नालियाँ हैं तो लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा ही बनेगा। तो ये वही वास्तु दोष हैं जहाँ गलत दिशा में नालियाँ बनी हुई हैं और जिनके कारण कभी कभी परिवार में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में ये नालियाँ झगड़े करा देती हैं। तो आइए जानते हैं हमारे घर की नालियाँ अगर इन सभी दिशाओं में से किसी भी दिशा में हैं तो उनका क्या प्रभाव रहेगा हमारे जीवन पर। जिन घरों में बारिश या फिर घर के धुलाई का जो पानी है वो ईशान कोण से अगर बाहर निकलता है तो ये उन घरों की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करता है। जिन घरों में पानी का बहाव पूर्व की ओर होता है यानी इस तरफ होता है, अर्थात नालियां इनकी पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में होती हैं, तो उन घरों में स्वास्थ्य और धन लाभ होता है। इसी तरह जिन घरों की नालियां अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में होती हैं तो वहाँ पर शत्रुता बढ़ती है, धन हानि उठानी पड़ती है, स्त्रियां और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं, अपयश बढ़ने लगता है, मान सम्मान घटने लगता है अगर इन दिशाओं में हमारी नालियां निकलती हैं तो। अब यहाँ डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मैं इन सबके उपाय आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, ये जान लेना है कि हमारे घर की नालियाँ किन दिशाओं में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे घर के गंदे पानी की जो नालियाँ हैं वो कभी भी ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण में नहीं होनी चाहिए। अब आगे इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें घर में दो तरह के पानी की निकासी पर ध्यान देना होगा, तभी फायदा होगा। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे घर की नालियाँ तो उत्तर या पूर्व दिशा में ही हैं, फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हमें आर्थिक हानि हो रही है। तो इसका कारण है आपके यहाँ के गंदे पानी की निकासी की जो नालियाँ हैं वो गलत दिशा में है। जैसे कि सेप्टिक टैंक, टॉयलेट का पानी, यानी बाथरूम में जो टॉयलेट वगैरह बना होता है उसका पानी जो होता है, जो गंदे पानी की श्रेणी में आता है, वो अगर आपके इस एरिया से निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हानियाँ देता ही देता है। तो इसीलिए आपको जानना होगा, यहाँ पर हम दो तरह के पानी की बात करेंगे, एक गंदा पानी और एक साफ पानी। जी हाँ, हमारे घर में साफ और गंदे पानी की निकासी अगर एक ही दिशा से हो रही है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाएगा। आइए इसे और सरलता से समझते हैं। ये मान लीजिए ये है हमारा घर और ये सभी इसकी दिशाएं हैं। अगर हमारा घर
पूर्वमुखी, उत्तरमुखी, दक्षिण या पश्चिम मुखी में से कोई भी मुखी हो। मान लीजिए हमारा घर पूर्वमुखी है, तो पूर्वमुखी घर में पानी की जो दो तरह की नालियाँ, एक गंदे पानी की और एक साफ पानी की, तो किधर से निकलनी चाहिए? तो जो साफ पानी की निकासी है, जैसे कि बारिश का पानी हो गया, घर की धुलाई, जो फर्श की धुलाई हो रही है उसका पानी हो गया, वो इस एरिया से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारी सड़क होगी और यहाँ पर नालियाँ होंगी। तो हमें अपने घर का बारिश का और साफ पानी यहाँ से निकालना है, और गंदा जो पानी निकलेगा टॉयलेट बाथरूम का, वो इस एरिया से निकालना है। यानी ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के दाएं और बाएं से हमें पानी निकालना है, साफ और गंदा। जो ईशान कोण का एरिया है, यहाँ से साफ पानी निकलना चाहिए, और इस एरिया में जो अग्नि कोण के क्षेत्र में आता है, पूर्व दिशा के जस्ट बगल में या पूर्व दिशा के ही एरिया में बोला जा सकता है, यहाँ से हम गंदे पानी को बाहर निकाल सकते हैं। भूल कर भी आपको इस एरिया से गंदा पानी, टॉयलेट का पानी, वॉशरूम का पानी नहीं निकालना है। यहाँ सिर्फ साफ पानी जो पार्क में, गार्डन में आप लगा रहे हैं, छत के ऊपर से पानी आ रहा है, घर की धुलाई का पानी आ रहा है, वो निकलना चाहिए। इसी तरह अगर आपका उत्तरमुखी घर है, तब आपको यही रूल फॉलो करना है। साफ पानी इस एरिया से बाहर निकलेगा और गंदा पानी इस एरिया से बाहर निकलना चाहिए। तो उत्तर पूर्व में जिनका घर है वो लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। अब आपका प्रश्न होगा कि जो लोग दक्षिण या पश्चिम मुखी घर में रहेंगे वो कैसे निकालेंगे इन दिशाओं से। तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपका दक्षिण या पश्चिम मुखी घर है, तब आपको अपनी छत का जो बारिश का पानी है, यहाँ से एक पाइप डालकर ईशान कोण या पूर्व के इस क्षेत्र में लेकर जाना है। यानी छत का जो पानी है वो यहाँ पर स्टोर करना है। यहाँ एक चैम्बर बना सकते हैं, एक छोटा सा गड्ढा बना सकते हैं, एक टैंक बोल सकते हैं जिसको, यहाँ बना दीजिए, और घर के फर्श का और छत का पानी उसमें स्टोर होना चाहिए। और फिर यहाँ से आप एक पाइप लगाकर, अगर आपके घर की फेसिंग इस एरिया में, तो यहाँ से निकाल दीजिए, और अगर आपके घर की फेसिंग यहाँ कहीं पर है तो आप यहाँ से निकाल दीजिए। आप ऐसा काम कर सकते हैं। पश्चिम मुखी घर वाले भी वही काम करेंगे, यहाँ पर पानी स्टोर करेंगे। इस एरिया में भी आप कर सकते हैं, बारिश का पानी यहाँ स्टोर करेंगे, और एक पाइप लगाकर आपकी जो नालियाँ इस एरिया में कहीं पर होंगी वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आपकी जितनी भी नालियाँ दक्षिणी भाग में पड़ेंगी उनके मुंह पर आपको लाल कलर का इस्तेमाल करना है, और जो नालियाँ हमारी नैऋत्य के क्षेत्र में आती हैं वहाँ पीले कलर का प्रयोग करना है, और जो नालियाँ पश्चिमी एरिया में आती हैं उन नालियों के ऊपर आपको सफ़ेद पेंट करना है। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि छत के ऊपर से एक पाइपलाइन आपको अपने ईशान कोण में डालनी है, जहाँ पर शुद्ध जो बारिश का पानी आएगा वो यहाँ स्टोर होगा, और फिर यहाँ से वही उपाय जो अभी ऊपर बताया गया है वही फॉलो करके यहाँ निकालना है साफ पानी। तो उसके बाद हम जहाँ पर गंदे पानी की नाली डायरेक्ट निकालते हैं तो इसका कोई बड़ा वास्तु दोष हमें प्रभावित नहीं करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि हमारे घर की गंदी नालियों का पानी कभी भी ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ब्रह्म स्थान से नहीं निकलना चाहिए। भूल कर भी आपको इस एरिया से गंदी नालियाँ इस तरह नहीं ले जानी है, इस एरिया को छोड़ना है। इसी तरह इन चारों कोनों को छोड़ना पड़ेगा। इन कोनों में कभी भी गंदे पानी की नाली नहीं होनी चाहिए, और ईशान कोण में सिर्फ साफ पानी की नाली होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। और बाकी इन दिशाओं में तो किसी भी तरह की नालियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इन जो कोणों में मैंने बोला है ना, इस जगह से कभी भी ना निकाला, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको अपनी नालियाँ किस तरह से निकालनी है अभी समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करिए।